आप ऐसी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं जहां सोसाइटी आपके साथ पानी तक न पिए, जहां आपको छूना पाप समझा जाए, आपको सब लोगों से नीचा समझा जाए, जहां आपके होने को एक बोझ समझा जाए। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे, चाहे आपके पेशेंट की मर ही न जाएं, लेकिन इलाज नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे उनके दो हाथ हैं, दो आँख हैं, सेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोल दिया जाएगा कि आप मुझसे अलग हैं, मुझे छू नहीं सकते। आप क्या करोगे? यह सब बाबा साहब ने झेला है। टीचर बच्चों को डांटते थे, वहीं उनको बेवजह से मारते पीटते थे। जब बाबा साहब को प्यास लगता था तो पानी का मटका छूने के लिए अलाउड नहीं था। स्कूल में पानी पीने के लिए उनके गिलास के ऊपर से डालते थे, फिर वह पीते थे। क्लास के अंदर बैठकर पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे हालात में कोई बच्चा कहेगा कि मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन उन बच्चों ने इतना सब कुछ होने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी। घर में दुबक कर नहीं बैठे, लेकिन इतना सब कुछ हुआ। बाबा साहब से सीखने की ज़रूरत है। मैंने बाबा साहब के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया, काफ़ी कुछ पढ़ा है। पता चला है कि उनकी सोच और पैशन में, उनके विजडम में, उनके फोकस में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। हम उनसे सीख सकते हैं। कोई बल को अपना अधिकार बनाता है, कोई अपनी शांति को अपना अधिकार बनाता है। बाबा साहब अपनी एजुकेशन को अपना हथियार बनाते हैं। अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब का मानना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और वह दहाड़ अपने गरीब वंचित पिछड़ों के बीच में जगाना चाहते थे। आइए हम उनके योगदान पर नज़र डाल दें। उन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल डाला, खासकर एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसके बाद में वंचित समुदाय के लिए। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1950 में लागू हुआ संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, सेफ संविधान, जहां पर गरीब लोगों को और वंचितों को एक अधिकार मिलता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान क्या था, जिन्होंने हम सब भारतीयों को एक बराबरी का अधिकार दिलाना चाहिए थे। एससी, ओबीसी, वंचितों के लिए आरक्षण दिया, जो हमारे देश में 5000 साल से दबे कुचले जा रहे एससी, ओबीसी बच्चों को एक अधिकार दिया, ताकि शिक्षा के जरिए नौकरी में आरक्षण मिल सके, जो सदियों से दबाए गए समुदाय को बिना अवसर नहीं मिल पाता था। आर्टिकल 14-15 में लिखा है, किसी व्यक्ति, जात, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं का शिकार नहीं होगा। बाबा साहेब का सपना था कि ऐसा बने भारत जहां हर इंसान बराबर हो। दोस्तों, अगर आप वोट दे रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं और सम्मान के साथ जी रहे हैं, बाबा साहेब की देन है। दलित, वंचितों के लिए कई सामाजिक क्रांति की बाबा साहेब कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर क्रांति लाई है, जिन्होंने दलितों को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927 में सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार। यह पानी पीने का अधिकार नहीं था, बल्कि एक सम्मान की लड़ाई थी। कलाराम मंदिर आंदोलन 1930 नासिक में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। बाबा साहेब कहते थे कि हमें मंदिर चाहिए, क्योंकि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। पुणे पैक्ट 1932 गांधी जी से समझौता, जो अलग निर्वाचन की मांग किया, लेकिन समझौता में नहीं दिया गया और समझौते में दलित को सिर्फ आरक्षित सीटें मिली। बाबा साहेब की दूरदृष्टि इतनी अच्छी थी कि आगे के लिए सोचते थे। इन आंदोलनों में एससी ओबीसी अन्य वंचित समुदाय में आत्मविश्वास जगाया। बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह नारा आज भी लाखों लोगों के दिलों में राज करता है। उनकी ताकत है, उनका पैशन है। बाबा साहेब जानते थे कि शिक्षा के बिना कोई भी समुदाय आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसे दलित पिछड़ों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, सिद्धार्थ कॉलेज बनाए, ऐसी संस्था बनाई जहां गरीबों और दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिला। बाबा साहेब का लक्ष्य था कि मेरे जीवन में 2 चीज़ें जिसमें मैं समर्पित हूँ। नंबर 1, दलितों को अधिकार दिलाना, भारत को एक महान राष्ट्र बनाना। बाबा साहेब मजदूर और गरीबों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए काम किया। बाबा साहेब ऐसे कानून मंत्री बने जिन्होंने मजदूरों के हाथ में कई कानून बनाए। 8 घंटे का कार्य दिवस, जो कि पहले 12 से 14 घंटे हुआ करता था। बाबा साहेब ने महिला मजदूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। गर्भवती महिलाओं के मातृत्व अवकाश का समर्थन किया। इसके बाद एक और सवाल
उठता है कि 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। इसका स्पष्ट सा कारण है, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलित को कभी भी बराबरी नहीं देगी, और बौद्ध धर्म में उन्होंने तर्क और विज्ञान की रास्ते को देखा। इससे रास्ता समुदाय और ओबीसी के लिए एक आत्मसम्मान की बात है। दोस्तों, आज बाबा साहेब के योगदान उतना ही ज़रूरी है जितना 70 साल पहले था, क्योंकि दलित के साथ छुआछूत की खबरें आती रहती हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है और रेप जैसी घटनाएं होती हैं। एक ऐसे बहुचर्चित घटना है जिसमें हाथरस कहा जाता है। आप इस नाम से जानते हो कि हाथरस आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। दलित बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया। और एक और घटना, खैरलांजी हत्याकांड महाराष्ट्र 2006 में एक दलित के साथ कुछ जातवादियों ने हमला कर दिया था। उसके बाद मिर्च हिंसा हरियाणा के हिसार जिले में 2010 में दलित बस्ती पर हमला किया, जिसमें 18 साल की बेटी और विकलांग बेटा को जलाकर मार डाला गया। उन्नाव बलात्कार और भी फेमस कांड है। 2017-18 में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो 17 वर्ष की दलित बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके बाद में 2018 में पुलिस हिरासत में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यह घटना जातिगत प्रभाव को उजागर करती है। बाबा साहेब का सपना था कि ऐसे भारत बने जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले। ऐसे सपनों को बाबा साहेब सोच रहे थे जीने के लिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा? आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें ताकि बाबा साहेब के विचारों को फैलाया जा सके, इसके बाद उनके सपनों को साकार कर सके। वीडियो कैसे लगा? धन्यवाद।